राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद क्यों नहीं खाते। बहुत सारे लोगों ने हमसे ये सवाल कमेंट बॉक्स में किया है कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद खा सकते हैं या नहीं। तो आज आपके सवाल की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। इसी तरह यदि आपका भी कोई सवाल है ज्योतिष और धर्म से जुड़ा हुआ, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम अपने शो में उस सवाल को लेने का प्रयास करेंगे। बंधुओं, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के मुख से चंडेश्वर नाम के एक प्रेत का जन्म हुआ। तो शिव पुराण के मुताबिक जो हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वो भाग उस चंडेश्वर का होता है, यानी कि वो प्रेत का हिस्सा होता है। इसके साथ ही ये चंडेश्वर नाम का जो प्रेत है, शास्त्रों के मुताबिक जितने भी प्रेत हैं उनका प्रधान बताया जाता है। इसलिए शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये केवल उस शिवलिंग पर लागू होता है जो शिवलिंग पार्थिव होते हैं, पत्थर के बने हुए होते हैं। उन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पदार्थ ही हम प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। इसके साथ ही आप बालू या मिट्टी से मिलाकर के जो शिवलिंग बनाते हैं उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद भी हम ग्रहण नहीं कर सकते। इस पर प्रेत का हिस्सा होता है। इस पर चढ़ाया हुआ प्रसाद हमें किसी प्रवाहित जल में विसर्जित कर देना चाहिए। लेकिन यदि आप किसी धातु से बने हुए शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं, उस पर कोई पदार्थ चढ़ा रहे हैं, तो शास्त्रों के मुताबिक उस प्रसाद को हम ग्रहण कर सकते हैं। जैसे चांदी के शिवलिंग की पूजा करने के बाद उस पर जो आपने चढ़ाया है उसको आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तांबे का शिवलिंग है, सोने का शिवलिंग है, पारद का शिवलिंग है, यानी कि केवल पत्थर और बालू और मिट्टी से बने हुए शिवलिंग को छोड़ करके किसी और शिवलिंग पर चढ़ाए हुए पदार्थों को आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि भगवान शिव के श्री विग्रह यानी मूर्ति के आगे, शिव पार्वती की मूर्ति के आगे आप कोई भी भोग लगाते हैं तो उसको भी आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव को अर्पित किए हुए भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से हमारे अनेक पाप कर्म नष्ट होते हैं और हमारे मन को शांति प्राप्त होती है। तो हम केवल जो मिट्टी का शिवलिंग है, पत्थर का शिवलिंग है, पाषाण शिवलिंग है, उन पर चढ़े हुए पदार्थों को प्रसाद रूप में ग्रहण बिल्कुल भी न करें। ये प्रेतों का भोजन होता है, प्रेत इनको ग्रहण करते हैं। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें और इस तरह से आप भगवान शिव के प्रसाद को ग्रहण करें। बंधुओं, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो आपके सवाल को भी लेने का प्रयास हम अपने इस शो में करेंगे। आप न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।